किसी की भी हो, भाई जब आपको कहानी नहीं मालूम है तो ज्यादा हम नहीं आगे जा सकते, सीधी सी बात है। क्योंकि सबसे बड़ा झूठा आदमी तो यही है। मगर राहुल रावत जैसे बंदे को तो विक्रांत गुप्ता ने राहुल रावत को बोल दिया तू एजेंडा चला रहा है, जो सारी 7 मिलियन फैमिली जानना चाहती थी। और यही खबर दोस्तों अगर विराट कोहली के लिए होती और यही खबर कोई न्यूज, इसी तरह की कोई न्यूज आरसीबी से रिलेटेड होती। आपको नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं केएल राहुल का नहीं पता मुझे, मैं एक चीज ना नितिन को पता है ना मुझे पता है। मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता हूं। झूठ किसने बोला है राहुल? आप क्या, ये क्या कौन सी बात है? ये साबित करता है कि स्पोर्ट्स तक पे बैठ के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला इंसान। दोस्तों खबर पुरानी हो सकती है मगर बहुत असरदार है। मतलब स्पोर्ट्स तक पे जो ये घटा है ना, ड्यूरिंग आईपीएल वो लोग अलग अलग तरीके की ड्रामेबाजी करते रहते हैं। एक बार वो पिछली साल किसी को लेके आए थे जो टीबियां फोड़ रहा था, कोई जाहिल था बैठा हुआ इनके साथ जो कुछ भी कर रहा था, और ये लोग जो बैठ के देख रहे। बट इस बार जो हुआ है ना, आप सबको पता है, खबर सबको पता है, लखनऊ वाले मैच में ऋषभ पंत और गोयनका साहब के बीच में क्या हुआ। उस खबर को लेके कैसे भिड़ गए विक्रांत गुप्ता और राहुल रावत। आप ये वीडियो देखिए। तो काबिलियत है, केएल राहुल तो उसके बाद उनको मिलने गए सीजन से पहले। बिल्कुल ये भी बात आई कि वो वहां पे रिटेन होंगे, वो नहीं खेले। बता दूं, फिर ये फैलाया गया था कि जो कलकत्ता मिलने और वो आए थे, फोटो शूट हुआ, उन्होंने भी क्या किया, फोटो तो खिंचवा ही ली ताकि बाद में बता भी दिया जाएगा कि, और रिलीज भी कर दी थी बाय द वे। देखो आधी नॉलेज जो है वो डेंजरस है, मेरी हो किसी की भी हो, जब आपको कहानी नहीं मालूम है तो ज्यादा हम नहीं आगे जा सकते, सीधी सी बात है। गोयनका साहब और ऋषभ पंत के लिए जब जब कोई बोलेगा, जब जब कोई सच बताएगा, विक्रांत गुप्ता भाई उनको रोक देगा। विक्रांत गुप्ता ये हरकत किसी ऐसे इंसान के साथ करते जिनको भाई कोई नहीं जानता, या कोई इनके ऑफिस में इंटर्न वगैरह हो, या कोई नया चेहरा। एक बार कोई श्रीवास्तव भी होता ना, मैं मान लेता, क्योंकि सबसे बड़ा झूठा आदमी तो यही है। मगर राहुल रावत जैसे बंदे को, जिसने वो न्यूज ब्रेक की थी आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी खबर कि भाई हो सकता है हार्दिक पांड्या अगले साल से आपको मुंबई इंडियंस में दिखे, और वो खबर सच साबित हुई। बट यहां पे खबर थी गोयनका साहब से रिलेटेड, यहां पे खबर थी ऋषभ पंत से रिलेटेड, यहां पे खबर थी केएल राहुल से रिलेटेड। केएल राहुल तो चलो छोड़ो, केएल राहुल को क्या ही समझते हैं, कुछ नहीं समझते, उसकी पीआर तो आकाश चोपड़ा। गोयनका साहब और ऋषभ पंत से जुड़ी खबर थी, तो विक्रांत गुप्ता ने राहुल रावत को बोल दिया तू एजेंडा चला रहा है, तू झूठ फैला रहा है, तेरे पास आधी अधूरी जानकारी है, मत बोलो यहां पे बैठ के, तुम क्यों बोलते हो भाई। ये जो तुम चूर्ण बेचते हो ना, 7 मिलियन फैमिली सो कॉल्ड, ये फैमिली का ड्रामा करके कुछ बाहर बैठे हुए एनआरआईओ के तुम सवाल लेके यहाँ पे मजे लेते हो भाई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विक्रांत गुप्ता कि राहुल रावत जेन्युइन तरीके से एक वो खबर ब्रेक कर रहा था जो सारी 7 मिलियन फैमिली जानना चाहती थी। पर तुम्हें पता है फैमिली का तो सब ड्रामा है। असली फैमिली तो गोयनका फैमिली तुम्हारे लिए, असली फैमिली तो ऋषभ पंत की फैमिली है तुम्हारे लिए, असली पैसे तो वहां से आते हैं, असली इंटरव्यू तो वहां से आते हैं। अपने टर्म्स आप अपनी फैमिली के साथ 7 मिलियन लोगों के साथ खराब कर सकते हो, बट गोयनका साहब के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए भाई तुमने बोल दिया उसको कि भाई तू झूठ फैला रहा है, आधी जानकारी सबसे ज्यादा खराब है, मत बोल यहां बैठ के। और यही खबर दोस्तों अगर विराट कोहली के लिए होती और यही खबर कोई न्यूज, इसी तरह की कोई न्यूज आरसीबी से रिलेटेड होती, ये आदमी बैठ के बाल की खाल निकाल रहा होता, ये आदमी बैठ के यहाँ पे झूठ को सच, सच को झूठ कर रहा होता, और यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहा होता। पूरा एजेंडा चलाता ये, जैसे इसने इतने सालों से चलाया है विराट कोहली को लेके, या टीम इंडिया को लेके, या रोहित शर्मा को लेके। अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, कभी टोपी वाले अनिल को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया, निखिल श्रीवास्तव को। आजकल इनके जो राइट हैंड बन के बैठे हुए हैं वो निखिल श्रीवास्तव। आधी जानकारी की बात कर रहे हो आप। ऋषभ पंत को लेके ओडीआई में जो खबर आई थी कि ऋषभ पंत ओडीआई का हिस्सा नहीं होंगे, वो किसने निकाली थी? उससे बड़ी फेक न्यूज पिछले 1 साल में टीम इंडिया के लिए किसी ने प्लांट नहीं की, बट इस आदमी ने उस खबर को भी सच बना दिया। पूरी सिंपैथी वेव चलाई ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत का सिलेक्शन होने के बाद एक बार भी नहीं बोला वो सॉरी मेरी तो खबर झूठी थी, या निखिल श्रीवास्तव तुम तो झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे पास आधी जानकारी थी। तब तो बड़ी जल्दी आपने च्युइंगम की तरह वो खबर चबाई और उससे व्यूज लिए, ऋषभ पंत की नजरों में भी अच्छे बन गए और आपका काम भी चल गया। और आज राहुल रावत ने कोई बात सच बोलने की ठानी तो तुमने उसका मुंह छिल दिया। इतनी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हो क्या तुम? इस वीडियो के नीचे भी कुछ विक्रांत गुप्ता के अंडे छर्रे आएंगे कि तू व्यूज को लेता है, तू व्यूज ले रहा है, हाँ भाई ले रहा हूँ। विराट कोहली के नाम पे विक्रांत गुप्ता ने कम व्यूज लिए क्या? हम भी ले रहे हैं विक्रांत गुप्ता के नाम पे व्यूज। और क्या झूठ बोल रहा हूं भाई, तुम जितने भी स्पोर्ट्स तक की फैमिली के अंडे छर रहे हो, तुम्हारे लिए विक्रांत गुप्ता ने क्या किया? एक खबर बता रहा था राहुल रावत भाई, उसने उसका मुंह सिल दिया कि चुप हो जा, मत बोल। इनको देख लो या सुशांत मेहता को देख लो, बात बराबर ही है। पर राहुल रावत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
आगे सुनो आप। मैं तो आई थिंक आपको कोई चीज पसंद है या मुझे मैं नहीं अपनी ओपिनियन रख सकता हूं। ओपिनियन आप रखिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन इतना अग्रेसिव होने की I don't think I'm being आपको aggressive. नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं केएल राहुल का नहीं पता मुझे, मैं एक चीज ना नितिन को पता है ना मुझे पता है। मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता हूं। झूठ किसने बोला राहुल? आप क्या ये क्या कौन सी बात कर रहे हैं? आपने कैसे बोल दिया झूठ बोला? मैंने किसके एक सेकंड क्या बोला मैंने? मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला- एक मिनट, मैंने बोला हाफ नॉलेज इज डेंजरस, किसी की भी हो, किसकी? इंक्लूडिंग, मैंने बोला इंक्लूडिंग एक सेकंड, half knowledge आप ये कैसे बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलता, मुझे कह रहे हो। मैंने तो झूठ वाली बात कहां से आ गई? मैंने आई वांट टू नो फ्रॉम यू, झूठ वाली बात कहां से आ आपने गई? मेरी बात पूरी होने दी। मैंने कहा मैंने कौन सी आपकी बात काटी? आपने बोला, मैंने एज पूरा मुझे बात जरूरत सुनी, नहीं पड़ती। उसके बाद मैंने ये बोला कि भाई सीधी सी बात है, हो सकता है कि आपने बोला ना कि राहुल से बात नहीं हुई, विच इज अ फैक्ट, उन्होंने अपना नहीं, जो आपने इंटरव्यू दिया। आपने वो भी बात अभी पूरी नहीं करी है कि केएल राहुल ने क्या। बहुत बढ़िया भाई राहुल रावत, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग भाई तेरे लिए, क्लैपिंग। जो तुमने बोला ना ये वर्ड कि यहां बैठ के मैं झूठ नहीं बोलता, ये साबित करता है कि स्पोर्ट्स तक पे बैठ के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला इंसान कोई था, कोई है और आगे भी कोई रहेगा, तो वो रहेंगे विक्रांत गुप्ता। पाकिस्तान में बैठ के झूठ न्यूज फैलाते हैं, पाकिस्तान से आके झूठ न्यूज फैलाते हैं, हर जगह धुरंधर धुरंधर कहलाते हैं, अननेसेसरी की पीआर हो जाती है। बट कोई इंसान अगर इंडियन क्रिकेट को लेके इनके फेवरेट बंदे के बारे में सच बोलने जाएगा तो उसको रोक देंगे। राहुल रावत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे आपको जो झूठ बेचा जाता है, आपको जो खबरें प्लांट की जाती हैं, आज तक खिलाड़ियों के बारे में जितनी गलत गलत न्यूज बनाई गई, खिलाड़ियों के मेंटल स्ट्रेंथ को लेके अपने चमचों के साथ बैठ के विक्रांत गुप्ता ने जो कुछ किया है वो सब का ठीकरा विक्रांत गुप्ता के सर पे फोड़ दिया राहुल रावत ने। स्पोर्ट्स तक के सिर्फ दो ही फेस है, एक विक्रांत गुप्ता, एक राहुल रावत। ये दोनों खिलाड़ी है स्पोर्ट्स तक के मेन खिलाड़ी। अब एक को बोल रहा है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तू फेक न्यूज फैला रहा है, उसने भी क्लियर कर दिया कि भाई मैं यहां पे मैं झूठ नहीं बोलता, बाकी आप लोग देख लो। ये सच्चाई है स्पोर्ट्स तक की, ये सच्चाई है विक्रांत गुप्ता की। ये कॉर्पोरेट हाउस किस तरीके से चलते हैं, यहाँ पे सीनियरिटी जूनियर क्या होता है, यूट्यूब की एक फैमिली होती है, ये सब फैमिली वाले लफड़े आपको पता ही है यार, नौटंकीबाजी है। ये खुद एक दूसरे को फैमिली नहीं मानते या सीनियर जूनियर का काम चलता है, आपको क्या फैमिली मानेंगे। खबर सिर्फ आपको वो बताई जाती है जो आपके सुनने लायक हो और जो इनके पीछे बैठे इनके मालिक हैं, जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, जो इनको पैसे देते हैं पीआर करने के, उनके लिए सुटेबल न्यूज हो। जो ये बताएंगे आप तो मान लोगे। आप में से तो कई लोग ये सोचते हैं कि क्रिकेट की विकिपीडिया विक्रांत गुप्ता है, पर आपको ये भी नहीं पता कि इस विकिपीडिया में विक्रांत गुप्ता ने कब कब कितना कितना एडिट किया हुआ है। सबको पता है ये बात। तो पहले एक जमाने में सौरभ गांगुली हुआ करते थे, फिर उसके बाद कोई और हुआ, फिर उसके बाद कोई और हुआ, अब आजकल ऋषभ पंत है। सब पता है भाई सबको, पर कोई कुछ बोलता नहीं। राहुल रावत जिस दिन ये स्पोर्ट्स को छोड़ के किसी और चैनल में चला गया ना, सारी बखियां उधेड़ देगा विक्रांत गुप्ता की। विक्रांत गुप्ता को इस चीज का भी डर नहीं सताता भाई, क्योंकि अमाउंट पीआर करने का अमाउंट इतना हैवी है कि सामने वाला पूछेगा ही भाई क्या कर रहा था उस दिन, जिस दिन राहुल रावत हमारे खिलाफ सच बोल रहा था, राहुल रावत जनता को सच बता रहा था, तूने चुप क्यों रहा? तू क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे विक्रांत गुप्ता? और गोयनका साहब रो रहे थे मैच में, भाई रो रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, बट वो बंदा अपनी इस फ्रेंचाइजी को रेलेवेंट रखे हुए है। उस पर भी एक वीडियो करेंगे हम। बाकी इस वीडियो पे अपनी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।